हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल 2 यूनिट 2 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की, या फिर आप कह सकते हैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक की। और यही पोर्शन हमारा मैथमेटिक्स 3 में भी होता है, तो मैथमेटिक्स 3 की भी ये वीडियो हमारी होगी। मॉड्यूल 1 यूनिट 1, जिसमें हमने फंक्शन, रिलेशन, सेट थ्योरी और साथ ही साथ में नेचुरल नंबर्स, वो सभी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसकी ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको भी सभी वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे यूनिट 1 की। तो यूनिट 2 में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारा बाइनरी ऑपरेशन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो ये मॉड्यूल 2 है ये हमारा प्योर मैथमेटिक्स में आता है। यूनिट 2 हमारी प्योर मैथमेटिक्स में आती है। इसमें जो हमारा पोर्शन होगा मैथमेटिक्स का वो 50% थ्योरेटिकल आपको देखने को मिलेगा, और होता बहुत ईजी है। बस थोड़ा सा स्टार्टिंग के लेक्चर को बहुत अच्छे से समझ के चलना है, क्योंकि इस पूरे मॉड्यूल में हर एक चीज़ एक दूसरे से लिंक होगी। ठीक है, आज के लेक्चर में मैं आपको बाइनरी ऑपरेशन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाइनरी ऑपरेशन का यूज करते हुए हम ग्रुप, सेमी ग्रुप, ग्रुपॉइड है ना, क्वासी ग्रुप, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम ग्रुप के कुछ एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज़ करेंगे। तो मतलब फर्स्ट लेक्चर से ही आपको इस मॉड्यूल को अच्छे से समझ करके चलना होगा, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि हर एक चीज़ एक दूसरे से लिंक आपको यहाँ पर मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, और साथ ही साथ में अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कैसे हम बाइनरी ऑपरेशन से डिफाइन कर सकते हैं। फंक्शन जो मैंने आपको लास्ट मॉड्यूल में पढ़ाया था, यूनिट में पढ़ाया था, उसी का यूज करते हुए हम बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करेंगे। अगर बात करें हम बाइनरी ऑपरेशन की, तो उसको बाइनरी कंपोजिशन भी कहा जाता है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि बाइनरी कंपोजिशन ऑन ए सेट, है ना, बाइनरी कंपोजिशन ऑन ए सेट, या फिर इसको बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट भी कह सकते हैं। किसी एक सेट के ऊपर हम बाइनरी ऑपरेशन या बाइनरी कंपोजिशन को डिफाइन करते हैं। तो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है कि हमने लेट किया कि जी हमारा कोई नॉन एम्प्टी सेट है। जी हमारा क्या है? कोई नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है। जी जो सेट है इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट बिलोंग करेंगे। फिर हम इस जी की कार्टेशियन प्रोडक्ट जी के साथ कर सकते हैं। अगर जी की कार्टेशियन प्रोडक्ट जी के ही साथ करते हैं तो आपको पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले सेट में आपको ऑर्डर पेयर में एलिमेंट मिलेंगे ए बी टाइप के, है ना, और सच डैट ये जो ए बी एलिमेंट है दोनों के दोनों बिलोंग करेंगे हमारे जी सेट में। तो अगर जी क्रॉस जी हम निकालते हैं तो ऑर्डर पेयर में उसमें एलिमेंट बिलोंग करेंगे ए बी टाइप के, और ए बी हमारे बिलोंग करेंगे जी में। अब हम एक फंक्शन से बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करेंगे। हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, देन ए फंक्शन, हमने एक फंक्शन यहाँ पर डिफाइन किया और उस फंक्शन का नाम दिया हमने स्टार। ठीक है, कुछ बुक्स में इसको ओ से भी डिनोट करते हैं, है ना। तो हमने इस फंक्शन को नाम दिया स्टार का, और स्टार एक ऐसा फंक्शन है जो कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट से, जो कि जी क्रॉस जी सेट है, जी पर बिलोंग करेगा। किससे किस तक जाएगा? जी क्रॉस जी सेट से जी तक ही बिलोंग करेगा। और किस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे कि अगर इस स्टार फंक्शन को या मैपिंग को या ऑपरेशन को अगर हम जी क्रॉस जी के किसी एलिमेंट पर लगाते हैं, जी क्रॉस जी के जो एलिमेंट है ऊपर मैंने बताया वो ऑर्डर पेयर में होंगे ए बी टाइप के। तो यदि इस स्टार ऑपरेशन को आप, है ना, किसी एलिमेंट पर लगाते हैं, जी क्रॉस जी के एलिमेंट हमने लिया ए बी, तो उस एलिमेंट पर ये लगने के बाद ये उन दोनों के बीच में ऑपरेट हो जाएगा, यानी कि ए स्टार बी आपको वैल्यू मिलेगी। अगर इस फंक्शन को हम जी क्रॉस जी के किसी एलिमेंट पर लगाते हैं ऑर्डर पेयर ए बी पर, तो एक स्टार बी हो जाएगा, ए बी के साथ ऑपरेट हो जाएगा, और ये जो ए स्टार बी हमारा एलिमेंट मिलेगा वो भी हमारा किस में बिलोंग करेगा? जी में, क्योंकि ये जी तक हमारा फंक्शन गया है। तो ए स्टार बी जो है वो एलिमेंट हमारा जी में बिलोंग करेगा। तो ये डेफिनेशन होती है हमारी बाइनरी ऑपरेशन की, जो कि जी क्रॉस जी से जी तक ही डिफाइन होती है। जी क्रॉस जी के किसी एलिमेंट पर अगर इसको लगाते हैं, है ना, तो आपको ए स्टार बी टाइप का एलिमेंट मिलेगा, और ये ए स्टार बी टाइप का जो एलिमेंट है ये जी में बिलोंग करेगा। और ये कंडीशन हमारी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए होती है।
तो ये जो हमने फंक्शन डिफाइन किया है स्टार जी क्रॉस जी से जी तक, है ना, ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन या बाइनरी कंपोजिशन कहलाता है जी सेट के ऊपर। वही मैंने लिखा भी है, इज कॉल्ड ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट जी। जी सेट के ऊपर ये बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। बाइनरी इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस ऑपरेशन को लगाने के लिए आपको कम से कम दो एलिमेंट चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने दो एलिमेंट लिया है, ए और बी। ए और बी पर ये लग सकता है, तो दो एलिमेंट चाहिए, इसलिए हमने इसको बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी कंपोजिशन का नाम दिया। अगर फिगर से बात करें तो फिगर से भी हम इसको देख सकते हैं कि हमने माना जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ये हमारा जी क्रॉस जी सेट है और ये हमारा जी सेट है ना। और इनके बीच में हमने एक फंक्शन डिफाइन किया और उस फंक्शन को हमने नाम दिया स्टार का। और स्टार कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है? जी क्रॉस जी सेट से जी तक डिफाइन है। ये हमारा फंक्शन है स्टार, जो कि इन दोनों सेट के ऊपर डिफाइन है। और किस तरीके से, क्योंकि जी क्रॉस जी सेट जो है आप जानते हैं, इसमें हमारे जो एलिमेंट्स है ऑर्डर पेयर में होंगे, तो हमने इसमें ए बी टाइप का एलिमेंट लिया, ठीक है ना। इस ए बी टाइप के एलिमेंट पर जब आपका स्टार फंक्शन लगेगा तो आपको जी का कोई एलिमेंट मिलेगा, स्टार ए बी, इसके ऊपर लगने पर स्टार ए बी मिलेगा। और जी सेट का कोई एलिमेंट मिलेगा, और वो किस तरीके से मिलेगा कि जो ऑपरेशन है स्टार वो हमारा ए और बी के ऊपर लग जाएगा, और ये जो ए स्टार बी एलिमेंट आएगा ये हमारा जी का आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम बाइनरी ऑपरेशन को फिगर से भी समझ सकते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 मैंने यहाँ पर लिया, द ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन। हमने एक ऑपरेशन लिया जिसको हमने नाम दिया मल्टीप्लीकेशन का। जो डॉट है ये डॉट डिफाइन करता है मल्टीप्लीकेशन को। द ऑपरेशन डॉट ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर इज ए बाइनरी ऑपरेशन, है ना। तो जो ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन अगर हम लगाए किसके ऊपर? रियल नंबर के सेट के ऊपर, तो बाइनरी ऑपरेशन होता है, ठीक है। कैसे होता है ये कंडीशन आपको ऊपर जो मैंने बताई वो याद रखनी है कि ए क्रॉस बी के किसी एलिमेंट पर ऑपरेशन लगाने पर आपको जो ऑपरेट करने के बाद एलिमेंट मिलेगा वो हमारा जी सेट का मिलना चाहिए, है ना। तो सेम डेफिनेशन यहाँ पर हम यूज करेंगे। यहाँ पर ऑपरेशन है डॉट, जो कि रियल नंबर के सेट पर डिफाइन है, तो आर क्रॉस आर से आर पर जाएगा। और किस तरीके से जाएगा कि अगर इस डॉट ऑपरेशन को हम दो एलिमेंटों के पेयर पर लगाते हैं, दो एलिमेंटों का पेयर किस में बिलोंग करेगा? ये एलिमेंट आपका आर क्रॉस आर में बिलोंग करेगा, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो इस ऑपरेशन को अगर हम ए बी पेयर पर लगाते हैं तो ये मल्टीप्लीकेशन है, तो क्या कर देगा? ये हमारा ए और बी की मल्टीप्लाई कर देगा। और ए बी की मल्टीप्लाई करने पर जो एलिमेंट आएगा वो हमारा आर में बिलोंग करना चाहिए। तब हम कहते हैं कि ये जो ऑपरेशन है ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। तो ये इसको चेक करते हैं किसी एग्जांपल से, है ना। अगर आर क्रॉस आर है तो आर क्रॉस आर में हमारे बहुत सारे एलिमेंट होंगे, क्योंकि आर इनफाइनाइट सेट होता है ना। इसमें हमारा 1 1 एलिमेंट होगा, 1 2 एलिमेंट होगा, 2 3 एलिमेंट होगा, बहुत सारे एलिमेंट होंगे, 4 5 एलिमेंट होगा, इस तरह इनफाइनाइटली एलिमेंट होंगे, है ना। तो अगर इन सभी पर आप ये ऑपरेशन लगा करके देखते हैं, है ना, मान लो कि आपने ऑपरेशन लगाया ये 1 2 के ऊपर, तो 1 2 के ऊपर जब ये ऑपरेशन लगेगा तो ये 1 1 के ऊपर लगाया तो 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देगा, जिसको मल्टीप्लाई करके 1 आएगा। और 1 भी रियल नंबर होता है, ये रियल नंबर आर में बिलोंग करेगा। अगर 1 2 के ऊपर लगाते हैं तो 1 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करने पर ये 1 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सॉल्व करके 2 आएगा, जो कि एक रियल नंबर होता है। 2 3 पर अगर लगाएंगे इस ऑपरेशन को तो 2 3 पेयर पर अगर लगाते हैं तो 2 और 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, जिसको सॉल्व करके 6 आएगा। 6 भी एक रियल नंबर होता है। तो आप किसमें कोई भी एलिमेंट लेकर के देख सकते हैं, है ना, क्योंकि दो रियल नंबर की मल्टीप्लाई करने पर, है ना, 4 × 5 20 मिलेगा। 20 भी रियल नंबर होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि दो रियल नंबर की मल्टीप्लाई करने पर हमेशा एक रियल नंबर ही आता है। इसका मतलब जो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, वो रियल नंबर पर बाइनरी ऑपरेशन का काम करेगा, है ना। तो रियल नंबर के सेट पर मल्टीप्लिकेशन जो है बाइनरी ऑपरेशन होता है, क्योंकि अगर आर क्रॉस आर के किसी एलिमेंट पर हम मैपिंग लगाते हैं, स्टार फंक्शन लगाते हैं, डॉट फंक्शन यहाँ पर है, मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं, तो हमें आर का ही एलिमेंट मिलता है। और बाइनरी ऑपरेशन चेक करने के लिए आपको यही देखना है कि दो एलिमेंटों पर अगर ऑपरेशन लगाने के बाद आपको उसी सेट का एलिमेंट मिल जाए, जैसे कि आर क्रॉस आर का एलिमेंट लिया, उस पर ऑपरेशन लगाया, आपको आर का ही एलिमेंट मिल जाता है, तब हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। तो ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन का फर्स्ट एग्जांपल होगा। दूसरा लेते हैं,
दूसरा यहाँ पर ऑपरेशन यहाँ पर हमने डिफाइन किया है प्लस एडिशन, द ऑपरेशन प्लस ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैपिटल एन, नेचुरल नंबर के सेट को हम एन से डिनोट करते हैं, इज ए बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, जो एडिशन होता है वो एन सेट पर बाइनरी ऑपरेशन होता है। किस तरीके से कि प्लस ऑपरेशन को हम एन क्रॉस एन से एन तक डिफाइन कर सकते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। और किस तरीके से होगा कि अगर प्लस को आप एन क्रॉस एन के किसी एलिमेंट पर लगाते हैं, एन क्रॉस एन का एलिमेंट होगा ए कोमा बी पेयर में, है ना, तो ये क्या कर देगा, इन ए बी को ऐड कर देगा, एडिशन कर देगा। और ए बी को ऐड करने पर जो एलिमेंट आएगा वो हमारा एन में ही बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अगर वो एन में बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन है। और ये बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप नेचुरल नंबर का सेट देखें तो उसमें आपके 2 और 3 एलिमेंट बिलोंग करता है। अगर उस पर हम प्लस ऑपरेशन लगाएंगे तो ये 2 + 3 कर देगा, और 2 + 3 को जोड़ करके 5 मिलेगा, और 5 भी हमारा नेचुरल नंबर होता है। अगर आप इसको 7 × 5 पर लगाएंगे तो ये 7 + 5 कर देगा, और 7 + 5 का मतलब 12 होगा, जो कि नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग करेगा। अगर आप इसको 1 2 पर लगाते हैं तो ये 1 और 2 को ऐड कर देगा, और ऐड करके 3 मिलेगा, जो कि नेचुरल नंबर होता है। तो आप जितने भी एलिमेंट्स ले लीजिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होती है। जितने भी नेचुरल नंबर एन में हमारे बिलोंग करते हैं सबके लिए कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि किसी पेयर पर अगर आप इस ऑपरेशन को लगाएंगे तो ऑपरेशन लगने पर जो एलिमेंट आएगा वो हमेशा नेचुरल नंबर में जाएगा। इसका मतलब प्लस जो ऑपरेशन है वो नेचुरल नंबर के सेट पर बाइनरी ऑपरेशन होता है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। अब यहां पर जो एग्जांपल है वो ये है कि अगर ऑपरेशन हम माइनस ले ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सेट पर अगर माइनस ऑपरेशन ले, इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है। जो नेचुरल नंबर के सेट पर हम माइनस का ऑपरेशन लेते हैं तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, चलिए इसको चेक करते हैं। माइनस अगर डिफाइन होगा तो वो n क्रॉस n से n तक जाएगा, है ना। और चेक कर लेते हैं कि माइनस जो है बाइनरी ऑपरेशन क्यों नहीं होता। नेचुरल नंबर का सेट आप जानते हैं कि इसमें एलिमेंट 1 से स्टार्ट हो गए, 1 2 3 से इनफाइनाइट तक जाते हैं, ये आप पहले से जानते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, कोई एलिमेंट लेते हैं, है ना। एलिमेंट हमने लिया 2 और 3, क्योंकि n क्रॉस n में 2 3 दोनों बिलोंग करेंगे। ये एलिमेंट हमारा n क्रॉस n का होगा। इस पर अगर हम माइनस ऑपरेशन लगाते हैं तो एलिमेंट हमें मिलेगा 2 - 3, और 2 - 3 का मतलब होता है -1, और -1 कभी भी नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग नहीं करता, है ना। और डेफिनेशन आपको क्या कहती है बाइनरी ऑपरेशन की, कि अगर आपने स्टार ऑपरेशन g क्रॉस g से g तक डिफाइन किया है तो ए बी एलिमेंट पर लगाने पर इस स्टार ऑपरेशन से जो एलिमेंट मिलेगा ए स्टार बी, वो हमारा जी में बिलोंग करना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने 2 3 पेयर लिया है ना, उस पर हमने माइनस ऑपरेशन को लगाया है तो आपको -1 मिला। 2 - 3 की वैल्यू -1 मिली, जो कि नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग नहीं करती। इसका मतलब ये जो हमारा माइनस है ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन नेचुरल नंबर के सेट पे नहीं होता है। ठीक है, बस आपको बाइनरी ऑपरेशन के लिए यही चेक करना है कि अगर 2 एलिमेंटों पर हम किसी ऑपरेशन को लगाते हैं तो जो एलिमेंट हमारा आएगा, है ना, वो भी हमारा सेट में बिलोंग करना चाहिए। अगर वो सेट में बिलोंग करता है तो बाइनरी ऑपरेशन है, अगर वो सेट से बाहर चला जाता है तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल ये हमने एग्जांपल नंबर 3 डिस्कस किया है। तो ये होते हैं बाइनरी ऑपरेशंस, उसके कुछ एग्जांपल्स। फिर इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रुप में प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे जो होती है क्लोजर प्रॉपर्टी है, जिसको हम क्लोजर लॉ भी कहते हैं। इसको हम क्लोजर लॉ भी कहते हैं। क्लोजर लॉ या क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, उसको हम बाइनरी ऑपरेशन से ही डिफाइन करते हैं, है ना। इफ स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट जी, अगर हम स्टार को एक बाइनरी ऑपरेशन ले जो कि सेट जी पर डिफाइन है, देन तब बाय द डेफिनेशन क्या होगा कि स्टार जो है ना, वो जी क्रॉस जी से जी तक ही डिफाइन होगा। सच डैट किस प्रकार से होगा कि इस स्टार ऑपरेशन को अगर जी क्रॉस जी के किसी पेयर पर लगाते हैं तो आपको ए स्टार बी टाइप का एलिमेंट मिलेगा, और वो एलिमेंट भी हमारा जी में बिलोंग करेगा। और ये कंडीशन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए होती है। ठीक है, अगर ऐसा आता है तब हम कह सकते हैं कि
दो एलिमेंट हमने जी के उठाए, उन पर हमने ऑपरेशन लगाया, और ऑपरेशन लगाने के बाद अगर एलिमेंट हमारा उसी सेट का आ जाए तब हम कहते हैं कि जी जो है वो क्लोज्ड है अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार। और अगर जी क्लोज्ड अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार तो जी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इसको बाइनरी ऑपरेशन की हेल्प से ही हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड जरूर करेगा, है ना। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए, ठीक है, अगर हम ए स्टार बी निकाले तो वो एलिमेंट भी हमारा जी में बिलोंग करना चाहिए, है ना। अगर ऐसा होता है मतलब जी के सभी एलिमेंटों पर अगर हम इस स्टार ऑपरेशन को लगाएं और ऑपरेशन लगाने पर जो एलिमेंट आएगा वो हमारा जी में ही चला जाए, तब हम कहते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी वहाँ पर सेटिस्फाई होती है ना। और जी हमारा क्लोज्ड है अंडर बाइनरी ऑपरेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन होती है आपकी एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर। एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर क्या होती है? ए नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल जी टुगेदर विद वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन। अगर हम किसी नॉन एम्प्टी सेट जी को, है ना, लिख दे विद वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन, किसके साथ लिख दे? एक या एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन के साथ लिख दे, तब हम कहते हैं कि वो हमारा एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर है ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने कंसिडर किया, जैसे कि ऊपर हमने डिफाइन किया था कि जो n है और एडिशन है, एडिशन उसके ऊपर क्या होता है? बाइनरी ऑपरेशन होता है नेचुरल नंबर के ऊपर, इसलिए वो एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर बनेगा। ऐसे ही अगर हम n ले और ऑपरेशन माइनस ले तो ये एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर नहीं होगा, क्योंकि माइनस जो है नेचुरल नंबर के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है ना। तो ये हमारा एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर नहीं होगा। और अगर बाकी और को देखें, इंटीजर का जो सेट है प्लस उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन होता है ना। अगर आप रियल नंबर का सेट लेते हैं तो प्लस भी और मल्टीप्लिकेशन भी उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन होता है ना, क्योंकि दो रियल नंबर की मल्टीप्लाई करके एक रियल नंबर ही आता है, दो रियल नंबर को जोड़ करके एक रियल नंबर ही आता है, दो इंटीजर को जोड़ करके एक इंटीजर ही आता है। तो ये सभी बाइनरी ऑपरेशन है। और रियल नंबर का जो सेट है वो दो ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में भी बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म करेगा, प्लस के रेस्पेक्ट में भी और मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में भी, क्योंकि दो रियल नंबर को जोड़ के भी रियल नंबर आएगा, मल्टीप्लाई करके भी रियल नंबर आएगा। तो अगर किसी सेट को हम एक या एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन के साथ इस तरीके से पेयर बना के लिख दे तो वही हमारा कहलाता है एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर इस n माइनस को छोड़कर, है ना, बाकी जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिखे सभी के सभी एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करेंगे। ठीक है, एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन को यूज करते हुए हम नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेशन डिफाइन करेंगे सेमी ग्रुप, ग्रुपॉइड, ग्रुप, है ना, एंड मोनोइड। तो नेक्स्ट के वीडियो में ये बेसिक कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया है ये काफ़ी यूज होने वाला है, तो इसको आप लेक्चर को अच्छे से समझ के चले। इसको क्या, जितने भी मैं लेक्चर बनाऊंगा मॉड्यूल 2 के हर एक दूसरे से लिंक हो गए लेक्चर, तो सभी लेक्चर्स को आप अच्छे से तैयार करके चले अगर आपको इस मॉड्यूल को अच्छे से समझना है। और है बहुत ईजी, अगर आप सिक्वेंसली सभी लेक्चर को देख करके समझ के चलते हैं तो जो थ्योरम हमारी इसमें आएगी, थ्योरम थ्योरेटिकल ज़्यादातर प्रूफ होती है, कोई कैलकुलेशन कोई प्रोसेस उसका होता नहीं है, बस कंसेप्ट को यूज करके प्रूफ करते हैं। और उनको प्रूफ करने के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए उसकी, है ना। नॉलेज होगी, नॉलेज कैसे होगी? जब आप हर एक वीडियो को बहुत ध्यान से समझ करके चलेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ग्रुप, सेमी ग्रुप, मोनोइड, है ना, आबेलियन ग्रुप, ये सभी मैं आपको नेक्स्ट की वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। एंड स्टूडेंट्स, जितना हो सके हमारे चैनल को शेयर करें। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को भी, जो आपके साथी है, सबको हमारे चैनल को शेयर करें, है ना। सभी फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की सारी वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुका हूँ। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बचा है, इसकी भी वीडियोज़ मैं अपलोड कर रहा हूँ। सेकेंड मॉड्यूल स्टार्ट हो चुका है और कोशिश करूँगा